कहानी की शुरुआत हवाना की रंग बिरंगी सड़कों पर होती है, जहां एक बुजुर्ग संगीतकार आंद्रे अपने वफादार दोस्त एक छोटे और जीवंत किंकू वीवो के साथ रहता है। हर रोज आंद्रे और वीवो शहर के चौक में संगीत का प्रदर्शन करते हैं। आंद्रे गिटार बजाता है और वीवो अपनी लय और आकर्षण से साथ देता है। इसी से वे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और दुनिया के साथ अपनी खुशी बांटते हैं। गाते समय वीवो अपनी कहानी सुनाता है कि जब वो बहुत छोटा था तब एक ट्रक में ले जाया जा रहा था। अचानक उसका क्रेट सड़क पर गिर गया। 2 कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। डर के मारे वो भागने लगा। ठीक उसी समय जब सब कुछ खत्म लग रहा था, आंद्रे वहां पहुंचा और उसे बचा लिया, घर ले आया। उसी दिन से वे दोनों परिवार बन गए। एक प्रदर्शन के बाद जब आंद्रे और वीवो सड़क किनारे बैठे होते हैं, तब एक आदमी मोनोटोया आता है और आंद्रे को एक पत्र देता है जो उसकी पुरानी दोस्त मार्ता का है। आंद्रे पत्र को जोर जोर से पढ़ता है, जिसमें मार्ता लिखती है कि वो संगीत से रिटायर हो रही है और उसका आखिरी शो 16 जून को मियामी के प्रसिद्ध बॉम्बे कैबाना में होगा। वो आंद्रे को आमंत्रित करती है कि वो एक आखिरी बार उसके साथ स्टेज पर आए। अगर वो गिटार लेकर आएगा तो उसे पता चल जाएगा कि आंद्रे ने भी उसे बहुत याद किया है। लिफाफे में उसके लिए टिकट भी रखा है। आंद्रे की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वो मार्ता का नाम इतनी जोर से चिल्लाता है कि आसपास के लोग सुन लेते हैं। शहर के लोग उसे जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि ये उसका आखिरी शो है, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। लेकिन वीवो नहीं जाना चाहता क्योंकि मियामी उसे बहुत बड़ा और दूर लगता है। आंद्रे भी हिचकिचाता है और कहता है कि वो अब बुजुर्ग हो चुका है, इतनी लंबी यात्रा के लिए नहीं है। फिर भी शहर वाले जोर देते हैं और उसके लिए पैसे भी इकट्ठा कर देते हैं। उस रात आंद्रे एक पुराना संदूक निकालता है जिसमें मार्ता के साथ पुरानी फोटो होती है। वो वीवो को बताता है कि मार्ता की आवाज कभी पूरे क्यूबा को जादू से भर देती थी और वो उसे बहुत प्यार करता था। बहुत साल पहले एक प्रदर्शन के बाद उसने अपना प्यार कबूल करने का प्लान बनाया था, लेकिन ठीक उसी समय मार्ता को अमेरिका से ऑफर मिल गया, मियामी के बीबी कबाना में परफॉर्म करने का, जो उसका सपना था। इसलिए आंद्रे चुप रह गया और उसे अपना सपना पूरा करने दिया। मार्ता के जाने के बाद आंद्रे का दिल टूट गया। उसने उसके लिए एक गाना लिखा जो कभी उसे सुनाई नहीं दिया। अब उसे लगता है कि आखिरकार उसे दूसरा मौका मिल गया है उस गाने को पहुंचाने का। आंद्रे गाना गाते हुए वीवो से मियामी के लिए पैक करने को कहता है, लेकिन वीवो मना कर देता है और कहता है कि हम सिर्फ छोटे शहर के संगीतकार हैं, हम चौक में ही अच्छे हैं, मियामी में नहीं। अगली सुबह वीवो उठकर आंद्रे के पास जाता है, लेकिन आंद्रे जा चुका होता है। वो सोते हुए ही दुनिया से चला गया। वीवो बेहद दुखी हो जाता है। ठीक उसी समय कमरे में हवा का झोंका आता है और आंद्रे का हाथ से लिखा गाना उड़कर खिड़की से बाहर चला जाता है। वीवो घबरा जाता है और उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। पानी में गिरने से ठीक पहले वो गाने को पकड़ लेता है। बाद में मोनोटोया सबको इकट्ठा करके आंद्रे को श्रद्धांजलि देता है। वो कहता है कि आंद्रे एक सुंदर आत्मा था, वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मोहब्बत से मिलने वाला था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। फिर मोनोटोया आंद्रे की रिश्तेदार रोजा को पेश करता है। रोजा बताती है कि आंद्रे उसके स्वर्गीय पति का चाचा था और वो अपनी बेटी गैबी के साथ फ्लोरिडा से आई है। गैबी वीवो से प्यार से बात करती है, कहती है कि वो उसका दर्द समझती है क्योंकि उसके पापा भी गुजर गए थे। हम परिवार हैं और परिवार एक दूसरे के लिए आता है। वो वीवो को अपने साथ चलने का निमंत्रण देती है, लेकिन वीवो अभी भी दुख से भरा हुआ दूर चला जाता है। शहर वाले आंद्रे को आखिरी विदाई देते हैं। मोनोटोया आंद्रे का एक गाना बजाता है और संगीत एक आखिरी बार हवा में गूंजता है। अगली सुबह वीवो आंद्रे की फोटो के सामने बैठकर दिल से एक गाना गाता है, उस आदमी को याद करते हुए जिसने उसे बचाया और घर दिया। पास में गैबी अपनी फ्लूट पर प्यारा सा सुर बजाती है। रोजा पूछती है कि वो क्या कर रही है। गैबी मुस्कुराकर कहती है कि वो वीवो के लिए धुन बजा रही है ताकि वो सुनकर उसके साथ फ्लोरिडा आ जाए। रोजा तुरंत मना कर देती है कि हमें और कोई पालतू जानवर नहीं चाहिए और प्लेन में जानवरों की अनुमति भी नहीं है। ठीक उसी समय मोनोटोया आंद्रे की कुछ चीजें लेकर आता है। क्योंकि गैबी को संगीत अपने दादा जैसा ही पसंद है, इसलिए रोजा उसे कुछ चीजें रखने देती है। गैबी आंद्रे के पुराने ऑर्गन पर बजाने लगती है और खुशी से झूम उठती है। इसी बीच वीवो चुपके से गैबी के बैग में घुस जाता है। उसने मन बना लिया है कि वो आंद्रे का गाना मार्टा तक जरूर पहुंचाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह वो रोजा और गैबी के साथ फ्लोरिडा तक पहुंच जाता है। घर पहुंचकर रोजा गैबी को यूनिफॉर्म देती है और याद दिलाती है कि आज उसका $100 ट्रूप के साथ पहला कुकी सेल है, लेकिन गैबी मना कर देती है। वो अपनी माँ को एक ड्रामेटिक रेजिग्नेशन वीडियो भी दिखाती है जिसमें वो ट्रूप छोड़ने की बात कहती है। रोजा फिर भी उसे जाने को कहती है। बैग के अंदर वीवो बाहर निकलने की कोशिश करता है। बैग लुढ़कने लगता है। गैबी डर जाती है और सोचती है कि शायद आंद्रे का भूत है। धीरे धीरे हिम्मत करके वो बैग खोलती है और वीवो बाहर निकलता है। गैबी खुशी से चीख पड़ती है और वीवो डर से चीखता है। गैबी तुरंत समझ जाती है कि वो उसके पीछे आया है क्योंकि उसे पसंद करता है और उसके गले में फ्रेंडशिप ब्रेसलेट डालने लगती है, लेकिन वीवो को ये पसंद नहीं आता। वो भागने की कोशिश करता है। ठीक उसी समय रोजा आ जाती है। गैबी वीवो को छुपा लेती है। रोजा कुछ नहीं देख पाती और यूनिफॉर्म पहनने की याद दिलाकर चली जाती है। अकेले में गैबी वीवो को बताती है कि उसकी माँ उसे नहीं समझती, वो दूसरी बच्चों से अलग महसूस करती है। फिर वो ड्रामेटिक तरीके से गाने और नाचने लगती है। वीवो इस मौके का फायदा उठाकर भाग जाता है और आंद्रे की चीजों को देखने लगता है। गैबी को मार्टा का पत्र मिल जाता है। इस बीच वीवो फ्लोरिडा में घूमता है और खुद मार्टा को ढूंढने की कोशिश करता है। वो मियामी जाने वाली बस में चुपके से घुस जाता है, लेकिन यात्री उसे देखकर घबरा जाते हैं। ड्राइवर उसे उतार देता है। एक आवारा कुत्ता आकर कहता है कि वो बहुत प्यारा और स्वादिष्ट लग रहा है। वीवो समझ जाता है कि कुत्ता उसे खाना चाहता है, इसलिए वो भागकर वापस गैबी के घर आ जाता है। जब वो लौटता है तो गैबी सब समझ जाती है और कहती है कि तुम मार्टा तक पहुंचना चाहते हो ना। उसने पत्र पढ़ लिया है और जानती है कि आंद्रे को उसके साथ गाना था। वीवो उसे हाथ से लिखा गाना
गाना दे देता है। गैबी तुरंत समझ जाती है कि आंद्रे ने ये मार्टा के लिए लिखा था और वीवो इसे पहुंचाने के लिए बेताब है। वो मदद करने को तैयार हो जाती है और तुरंत एक प्लान बनाती है कि वीवो उसके बैकपैक में छुप जाए। वीवो गंदे और अस्त व्यस्त बैग को देखकर डर जाता है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं होता। वो अंदर चला जाता है। गैबी अपनी माँ से मार्टा के शो में जाने की अनुमति मांगती है, लेकिन रोजा मना कर देती है और कहती है कि कुकी सेल पर ध्यान दो। इसलिए गैबी चुपके से लैपटॉप पर मियामी की बस शेड्यूल चेक करके घर से निकल जाती है। बस स्टेशन पर $100 गर्ल्स ईवा, सारा और बेकी कुकी बेच रही होती हैं, जो पर्यावरण के लिए पैसे जुटाती हैं। गैबी उनसे छुपकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेकी उसे देख लेती है। वो गैबी को यूनिफॉर्म न पहनने के लिए डांटती है और याद दिलाती है कि $100 के नियमों में पूरा यूनिफॉर्म जरूरी है। गैबी झूठ बोलती है कि उसे लगा कल कुकी सेल है। बेकी कहती है कि कल भी तुम नहीं आई थी। गैबी कह देती है कि वो वीवो को बचाने में व्यस्त थी। बेकी वीवो को शक की नजर से देखती है और पूछती है कि क्या उसका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है। गैबी के पास कुछ नहीं होता तो वो बहाना बनाकर भाग जाती है, लेकिन जब वे प्लेटफॉर्म पर पहुंचती हैं तो मियामी वाली बस जा चुकी होती है। गैबी वीवो से कहती है कि अब हम मेरी साइकिल से बस पकड़ लेंगे। वो तेजी से साइकिल चलाती है और $100 गर्ल्स उसके पीछे दौड़ती हैं। वे एक ड्रॉ ब्रिज पर पहुंचती हैं ठीक उसी समय जब एक बड़ा जहाज आ रहा होता है। ब्रिज ऊपर उठने लगता है। गैबी बिना सोचे साइकिल कुदाती है, लेकिन पार नहीं कर पाती और वीवो के साथ नीचे गुजरते जहाज पर गिर जाती है। बेकी ईवा से कहती है कि हमें वीवो को बचाना है। वे ईवा के पापा की नाव से गैबी का पीछा करने का फैसला करती हैं। जहाज पर गैबी वीवो को बताती है कि पानी से जाने पर वे मियामी जल्दी पहुंच जाएंगे। वीवो एक इन्फ्लेटेबल ट्यूब फेंकता है। गैबी अपनी साइकिल उसमें रखती है, लेकिन ज्यादा वजन से ट्यूब फट जाता है। वीवो गुस्से में चिल्लाने लगता है। गैबी जल्दी से जहाज के कबाड़ से एक छोटा राफ्ट बनाती है, वीवो को उस पर फेंकती है और खुद भी कूद जाती है, लेकिन पहले पानी में गिर जाती है, फिर राफ्ट पर चढ़ जाती है। घर पर रोजा गैबी के कमरे में आती है और लैपटॉप पर खुली मियामी की बस टिकट देखकर समझ जाती है कि गैबी भाग गई है। वो बहुत नाराज होती है और तुरंत मियामी की ओर निकल पड़ती है अपनी बेटी को वापस लाने के लिए। वीवो जंगल में घबराया हुआ महसूस करता है। गैबी उसे बताती है कि जब भी उसे डर लगता है तो वो गाती है। वो वीवो को ड्रम बजाना सिखाने की कोशिश करती है। वो खुद ठीक से नहीं बजाती, लेकिन वीवो बहुत अच्छा बजाता है। जल्दी ही वो आत्मविश्वास से गाने लगता है। अचानक तेज तूफान आता है, नदी में पानी बढ़ जाता है और वे तेज बहाव में बह जाते हैं। आंद्रे का कीमती गाना उनके हाथ से छूट जाता है। वीवो पेड़ पर चढ़कर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गैबी पहले पन्ना पकड़ लेती है और बहाव में चली जाती है। पेड़ से वीवो उसका नाम चिल्लाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वो अकेला जमीन पर गिर जाता है। ठीक उसी समय उसे एक अजीब पक्षी डंकारिनो मिलता है। वीवो बताता है कि वो अपने दोस्त को ढूंढ रहा है। वो पक्षी से मदद मांगता है, लेकिन डंकारिनो मना कर देता है क्योंकि वो गहरी नींद में जाना चाहता है और कहता है कि सालों से उसने अपनी सच्ची मोहब्बत नहीं पाई। वीवो एक डील करता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें अपनी प्यारी वैलेंटीना से मिलवाऊंगा। वीवो की सलाह पर डंकारिनो वैलेंटीना की तारीफ करता है। वैलेंटीना खुश हो जाती है और दोनों पक्षी साथ में उड़ जाते हैं। वीवो फिर अकेला रह जाता है। जंगल में गैबी गाने के पन्ने को ढूंढ रही होती है। $100 गर्ल्स उस तक पहुंच जाती हैं और वीवो के बारे में पूछती हैं। गैबी कहती है कि वो खो गया है। बेकी कहती है कि फिर तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। पहले गैबी मना करती है, लेकिन बेकी उसे गाने का पन्ना दिखाती है, इसलिए गैबी मजबूरन उनके साथ काम करने को तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ वीवो गैबी का नाम बार बार चिल्लाता है। एक छिपकली उसे चुप रहने की चेतावनी देती है, लेकिन वीवो नहीं मानता। अचानक एक बड़ा अजगर लुडाडोर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे शोर पसंद नहीं, यहाँ सब मेरे नियम मानते हैं। वीवो देखता है कि सारे जानवर चुपचाप रहते हैं। वो वादा करता है कि चुप रहेगा, लेकिन लुडाडोर फिर भी उसे निगलने लगता है। वीवो पेड़ पर चढ़कर भाग जाता है। जब लुडाडोर फिर हमला करने वाला होता है तो डंकारिनो आकर वीवो को बचा लेता है और हवा में उठाकर गैबी को ढूंढने लगता है। इसी बीच गैबी और $100 गर्ल्स लुडाडोर से बचने के लिए एक खोखले पेड़ में छुप जाती हैं, लेकिन अजगर पेड़ को घेर लेता है। गैबी और बेकी मदद के लिए चिल्लाती हैं। ठीक उसी समय वीवो आ जाता है। वो चालाकी से अजगर को भटकाता है और आखिरकार पेड़ की लताओं से उसे बांध देता है। सब खुश हो जाते हैं। गैबी बेकी से गाने का पन्ना मांगती है, लेकिन हंगामे में वो पानी में गिर जाता है। स्याही बह जाती है और कागज फट जाता है। आंद्रे का गाना बर्बाद हो जाता है। ठीक उसी पल मियामी में मार्टा की सहायक उसे बताती है कि आंद्रे गुजर गए हैं। मार्टा बहुत दुखी हो जाती है। सब कुछ बर्बाद होने के बाद वीवो और बाकी लोग वापस लौटने लगते हैं। वीवो टूटा हुआ महसूस करता है कि गाना खराब हो गया, आंद्रे चला गया और सपना खत्म हो गया। डंकारिनो आकर पूछता है कि अब क्या। वीवो कहता है कि वो हवाना वापस चला जाएगा, लेकिन गैबी हार मानने को तैयार नहीं। वो धुन गुनगुनाने लगती है। वीवो कहता है कि ये ठीक से नहीं है। वो फ्लूट लेकर सही धुन बजाता है। गैबी की आंखें चमक उठती हैं। वो कहती है कि मुझे बोल पता है। वीवो को धुन पता है। साथ में वे आंद्रे का गाना फिर से लिख सकते हैं। गैबी $100 गर्ल्स से कहती है कि उन्हें नाव से मियामी ले चलो। रास्ते में वो फोन पर कीबोर्ड ऐप खोलती है। वीवो धुन बजाता है और गैबी नोट्स और बोल लिख लेती है। टुकड़े टुकड़े करके वे आंद्रे का गाना फिर से तैयार कर लेते हैं। मियामी में गैबी शो वाली जगह बॉम्बे के बाना की ओर छुप कर जाती है, लेकिन सिक्योरिटी उसे रोक लेती है और टिकट मांगती है। ठीक उसी समय रोजा पहुंच जाती है। गैबी फिर भागती है। वो बैकस्टेज रूम तक पहुंचती है, लेकिन दरवाजा बंद होता है, इसलिए वो वीवो को वेंटिलेशन से भेजती है कि अंदर से खोल दे, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा होता है। गैबी समझ जाती है कि वीवो को अकेले ही मार्टा तक पहुंचना होगा। वो ब्रेसलेट का ब्रेसलेट वीवो के हाथ में पहना देती है। ठीक उसी समय रोजा गैबी को पकड़ लेती है और ले जाती है। ड्रेसिंग रूम में आखिरकार वीवो मार्टा तक पहुंच जाता है। मार्टा उसे पहचान लेती है और कहती है कि तुम वीवो हो। वीवो उसे नया लिखा गाना दे देता है। मार्टा पढ़ती है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। आंद्रे ने ये मेरे लिए लिखा था।
उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ जाती है कि आंद्रे ने कभी उसे अपना प्यार नहीं बताया। वो वीवो को गले लगा लेती है और शुक्रिया कहती है। वो कहती है कि आज रात मैं आंद्रे का गाना गाऊंगी। बाहर रोजा अभी भी गैबी से नाराज है, लेकिन गैबी समझाती है कि वो गाना पहुंचाना बहुत जरूरी था, क्योंकि आंद्रे कभी दिल की बात नहीं कह पाया। तब तक नहीं मानती जब तक कि वीवो सारा की कार पर कूदकर गैबी से मिल नहीं जाता। गैबी उसे जोर से गले लगा लेती है। रोजा अपनी बेटी को देखकर आखिरकार समझ जाती है। गैबी कहती है कि उसने कभी अपने पापा को ये नहीं बताया कि वो उनसे कितना प्यार करती थी। रोजा प्यार से कहती है कि तुम्हारे पापा को पता था, उन्हें हमेशा पता था कि तुम उन्हें कितना प्यार करती हो। पहली बार गैबी इसे मान लेती है। रोजा गैबी और वीवो को शो में ले जाती है। स्टेज पर मार्टा स्पॉटलाइट में आती है। वो दर्शकों से कहती है कि आज रात का आखिरी गाना बहुत खास है और कुछ नए दोस्तों ने इसे उसके पास पहुंचाया। फिर वो आंद्रे का गाना गाने लगती है। जैसे ही उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजती है, वो आंद्रे को याद करती है। वीवो आंखें बंद करके उस आदमी को याद करता है जिसने उसे बचाया। पूरा दर्शक भावुक हो जाता है। आंद्रे का लिखा गाना आखिरकार उसी दिल तक पहुंच जाता है जिसके लिए लिखा गया था। अगले दिन जिंदगी फिर से खुशनुमा लगती है। वीवो फ्लोरिडा में गैबी के साथ तैयार होता है। वे दोनों सड़क पर संगीत परफॉर्म करने लगते हैं, जैसे वो आंद्रे के साथ करता था। गाते समय अचानक एक परिचित चेहरा उनके साथ जुड़ जाता है। वो मार्टा होती है। वो मुस्कुराकर वीवो और गैबी के साथ गाने लगती है। रोजा भी संगीत पर नाचने लगती है और इस खूबसूरत मौके पर, जो प्यार, संगीत और दूसरी मौकों से भरा होता है, कहानी एक खुशहाल और दिल को छू लेने वाले अंत के साथ खत्म हो जाती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे किसी खास इंसान के साथ शेयर कीजिए और ऐसे और भावुक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्यार फैलाते रहिए।